बजट पर बहस का आगाज। तकरीर पर 9 मई के वाकयात का गलबा रहा। जितना बड़ा जुर्म है उतनी सजा नहीं मिली। एक माह गुजर गया। कौमी असम्बली में बजट 2023 से 24 पर शुरू बहस के पहले दिन इजलास में 4 वज़रा और 40 अरकान मौजूद। 30 से ज्यादा अरकान की गैर हाजिरी रहने की दरख्वास्त दी गई। तकरीर में बजट से ज्यादा 9 मई को पेश आने वाले वाकयात के हवाले से मुल्की दिफा और कौमी सलामती के मौजू का गलबा रहा। अरकान का स्पीकर से मुतालबा था कि जितना बड़ा जुर्म है उतनी सजा नहीं मिली। एक माह गुजर गया। कार्रवाई की जाए। MQM के रुकन सलाहुद्दीन ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आड़े हाथों लिया और ये पहला मौका था कि MQM की जानिब से उनके खिलाफ इतनी सख्त तकरीर की। सलाहुद्दीन का कहना था कि मसनूई अंदाज से लीडर बनाने और उन्हें हुकूमतों में लाने के तजर्बात अब खत्म करने चाहिए। एक अच्छा खिलाड़ी होने का मतलब हरगिज नहीं कि हुकूमत भी अच्छी तरह चला सके, नज़्मो नस्क संभाल सके। ये तजर्बा बुरी तरह नाकाम हुआ और 3 साल बाद सबको इल्म हुआ कि ये तो अखरोट है। MQM के रुकन का कहना था कि मारूफ इस्लामी मुहक्किक डॉक्टर इसरार अहमद हकीम सईद समेत कई दानिश्वरों और दानंदगाने राज ने पहले ही पेशगोई कर दी थी कि इमरान खान एक गैर मुल्की एजेंट है और मखसूस मकासद के लिए काम कर रहा है। आज उनकी बातों की तस्दीक हो गई है। रियासत मदीना की बातें करने वाले की हकीकत क्या है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये दावा करने वाले ने अलकादिर ट्रस्ट तोशा खाना से तोहफे में मिलने वाली घड़ियां दुबई बेचा है और पूरे पाकिस्तान की इज्जत व वकार दांव पर लगा दिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।